आज लोकसभा में नवनीत राणा जो कि सांसद हैं महाराष्ट्र के अमरावती से, उन्होंने जम करके प्रहार किया विपक्षियों के ऊपर जो लोग आरोप लगा रहे थे कि पीएम मोदी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। उन्होंने इस बात को इतनी अच्छी तरीके से लोकसभा में रखा कि सभी पूरा सदन गड़गड़ाहट से, तालियों गड़गड़ाहट से गूंज गया। आइए सुनते हैं सांसद नवनीत राणा को क्या कुछ खास कह रही हैं, उन्होंने क्या तुलना करी। उन्होंने पाकिस्तान से भी अपने देश की तुलना करी। उन्होंने यह कहा कि कोविड काल के बाद देश को स्टेबल, अगर हमारा देश स्टेबल है और ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का विजन है और उनके हैं प्रयास। आइए सुनते हैं सांसद नवनीत राणा को। बड़ी खबर। तो आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है कि 1 किलो आटा 200 रुपए में मिल रहा है। उन्होंने देश को डूबने नहीं दिया। ये नई स्थिति आई है कि जो दूसरे देशों में कि 200 रुपए किलो आटा मिलने की स्थिति हमारे देश की आज नहीं है। कई लोगों को मैंने बोलते हुए सुना सर कि ये बजट अच्छा नहीं है या बजट में बहुत सारी कमियां हैं या कमतरता हैं। मुझे आपसे ये गुहार लगानी है सर, क्योंकि हम जिस स्थिति से ये देश गुजरा है 2 साल कोविड के पीरियड में, उसके बाद ये अपेक्षित नहीं था देश को इतना स्टेबल रखना। फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली अगर हमने देखा तो आज हम 10वें नंबर से 5वें नंबर आए। यूरोप की स्थिति, अमेरिका की स्थिति अगर हम देखेंगे, मुझे लगता है ये हाउस में जो अच्छी चीज़ें हैं उसका उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है। जितना भी नेगेटिव बोलना है, सिर्फ नेगेटिव पे नेगेटिव, फार्मर्स को किस तरीके से मदद कर रही है ये सरकार। मुझे लगता है कि देश के फाइनेंशियल हमारे जो मंत्री हैं, कराड़ साहब हैं, निर्मला सीतारामन जी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने देश को डूबने नहीं दिया। इस स्थिति के बाद, कोविड के बाद उसे उतना मेंटेन रखा और उसे उतना बजट दिया कि आगे देश बढ़ने के लिए जो लाइन चाहिए उसके लिए काम किया, ना कि आज ये सर रूडी साहब, ये नई स्थिति आई है कि जो दूसरे देशों में कि 200 रुपए किलो आटा मिलने की स्थिति हमारे देश की आज नहीं है। वो उसका पूरा क्रेडिट हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जाता है, उसके बारे में बात करनी चाहिए। मैंने, हमारे बहुत सीनियर अंकल हैं कोलकाता से, वो बोल रहे हैं आवास योजना की बात उन्होंने यहाँ पर रखी कि आवास योजना 22 तक ये कंप्लीट होना चाहिए था। देश के हर महिला को उनका घर मिलना चाहिए था, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था। मुझे बताइए कि ये घर में, ये फ्लोर पे या प्रधानमंत्री जी ने आवास का वादा किया था तो वो उसके लिए पूरा करने के लिए भी फंड हर इसमें बजट में वो घोषणा कर रहे हैं कि हर महिलाओं को उनका पक्का मकान मिलना चाहिए। कई त्रुटियां होती हैं कई राज्यों में, राज्यों के प्रॉब्लम के वजह से वो फंड नहीं देते करके वो जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो आवाज़ है, वो पूरा नहीं हो सका। प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया, हमें जितना समझता हमारी उम्र के हिसाब से, हम पहली बार ये पार्लियामेंट में आए पर हमारी अपेक्षा प्राइम मिनिस्टर से बहुत ज़्यादा है। तो बिहार से मेरे भाई का, मैं बहुत सीनियर है, उन्होंने बोलते बोलते पूरे हाउस में जो जोरों शोरों से बोला कि क्या किया दलितों के साथ, क्या किया पिछड़ों के साथ। मुझे लगता है घर जिनको आवश्यकता है वो दलित और पिछड़े और गरीब लोगों के लिए घर है। अगर हेल्थ व्यवस्था कोई कर रहा है तो देश के प्राइम मिनिस्टर जी उनके लिए कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं तो इस गरीब लोगों के लिए बना रहे हैं। अगर मनरेगा के अंतर्गत कोई काम करता है तो वो